हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 रोश चौहान मैथ्स लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ रोशनी चौहान MSc मैथमेटिक्स एंड दिस इज़ माय चैनल मैथ्स लर्निंग विद रोश चौहान। सो प्लीज़ चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सीखने का और समझने का सीक्वेंस बना रहेगा एंड आपके जो मैथ्स कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अपर लेवल की मैथ्स भी अवेलेबल है BSc एंड पॉलिटेक्निक ऑल्सो। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी कंटिन्यूसली। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉलिड लाइक हम ऑलरेडी जानते हैं सॉलिड्स को, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर। ओके, एंड सॉलिड मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ अ बेसिक सॉलिड्स यानी आपके पास कोन से, सिलेंडर से बना हुआ होगा जो फिगर। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड्स। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमें एक कैप्सूल जैसी दिखाई दे रही है। आपने कैप्सूल देखी होगी, जो कैप्सूल आप खाते हो मेडिसिन में, वो कैप्सूल कुछ इस शेप की होती है। अगर हम इसे यहाँ से ब्रेकआउट कर लें, अब देखिए तो हमारे पास 3 फिगर मिल जाएंगे। देखो, ये एक हेमिस्फेयर है, सिलेंडर एंड अदर हेमिस्फेयर। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया जो होगा दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द अदर हेमिस्फेयर। नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं, इट इज़ अ टॉय एंड टोटल सरफेस एरिया को हम कहते हैं TSA एंड कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं CSA। ओके, शॉर्ट फॉर्म है ये। सो यू कैन लुक एट दिस कैप एंड दिस बाउल। अब देखिए, हमने इसको और इसको मिला के एक टॉय बनाया है। तो इस टॉय में हमें एक तो कोन का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना होगा। सो दैट TSA of toy is equals to CSA of hemisphere plus CSA of cone. नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं, दिस इज अ टॉप एंड देयर आर टू पार्ट, वन इज अ कोन एंड अदर इज अ हेमिस्फेयर। वी कट इट फ्रॉम द सेंटर, सो आप में देख मिल गया है हेमिस्फेयर और सेकंड पार्ट हमें मिला है कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप इज CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर and curved surface area of this cone. Now next figure is, you can look at this box और इस बॉक्स के सेंटर में ये एक उभरा हुआ पार्ट है जो कि हेमिस्फीयर शेप का है। सो TSA ऑफ दिस ब्लॉक इज, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। सो फर्स्ट वी राइट द TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, देन माइनस द बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये जो बेस एरिया है ये हिडन पार्ट है, तो सबसे पहले हमें इसे माइनस करना होगा। एंड प्लस देन CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। नेक्स्ट फिगर इज, दिस इज अ रॉकेट, अ टॉय रॉकेट। यू कैन लुक एट दिस फिगर, दिस अ ट्राइंगल और इसके अंदर वाले पार्ट से ये सिलेंडर ऐड हुआ है। सो TSA ऑफ दिस टॉय रॉकेट इज CSA ऑफ कोन। सबसे पहले तो कोन का CSA, देन बेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि बेस का एरिया 2 एरियाज है, एक तो कोन का थोड़ा बड़ा है और सिलेंडर वाले का थोड़ा छोटा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। एंड माइनस द एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसके बाद ये वाला छोटा वाला किसका है, बेस, सिलेंडर का बेस है, और ये बड़ा वाला कोन का बेस है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। देन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दिस इज
एंड प्लस एरिया ऑफ द बेस, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे, तब जाके ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय रॉकेट हो जाएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन एट अ सॉलिड ऑफ सॉलिड्स, तो आप देख सकते हैं ये एक बक्सा हमें दिखाई दे रहा है जो नीचे से क्यूबॉइड शेप का है और ऊपर से एक सिलेंडर को कट किया, देखो जैसे राउंड शेप का है लेकिन लंबाई में है। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। गेट इट? नेक्स्ट फिगर, दिस इज द पेन होल्डर। ये एक पेन होल्डर है जहाँ पे आप पेन को स्टैंड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड है और इसमें आपको एक कोन, दूसरा कोन, तीसरा कोन। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ दिस पेन स्टैंड इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स अ वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि यहाँ पे 4 कोन्स है। गेट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एक शेप से दूसरी शेप में किस तरह से सॉलिड को जब चेंज किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। सो अगर आपने कोन से स्पेयर बनाया, कोन टू स्पेयर, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। आपके वॉल्यूम में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा। स्पेयर टू सिलेंडर, सेम आप कंपैरिजन कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एक शेप से दूसरी शेप में किस तरह से सॉलिड को जब चेंज किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। सो अगर आपने कोन से स्पेयर बनाया, कोन टू स्पेयर, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। आपके वॉल्यूम में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा। स्पेयर टू सिलेंडर, सेम आप कंपैरिजन कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ द न्यू पॉइंट ऑन देयर इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम इज द half part of a cone. Okay, when we cut it from the center, so this lower part is called a frustum. Okay, this is cone and this is frustum. A cone slide by the planes parallel to the base. कट किया और 2 parts आपको separate कर दिए, then the bottom part is called frustum. Now example of frustum is glass, bucket, tub, milk container and हिमांचली कैप। आपने देखी होगी वो कैप कुछ इस तरह की होती है, right? That is also a shape of a frustum. Okay. Now some important formulae of the frustum is volume of a frustum of the cone. frustum के पास फिगर है, डबल रेडियस होती है, सेम दैट 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2. नेक्स्ट द कर्व सरफेस एरिया, द curved surface area of the frustum of the cone is pi r1 plus r2 L. Okay, and what is the L here? L is a under root h square plus r1 minus r2 square. L is the slant height of the frustum. Next is total surface area of the frustum of a cone is pi L r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square. It is a TSA, total सरफेस एरिया। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये अपर सरफेस एरिया है, लोअर सरफेस एरिया। एंड एल यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। एंड द h इज अ वर्टिकली हाइट ऑफ द फ्रस्टम, L is slant height of the frustum, r1 r2 are radii of a two base of a frustum. Thank you so much. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक यू एन्जॉयड दिस वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन शेयर इट टू द अदर स्टूडेंट्स जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड योर लव एंड सपोर्ट ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल्सो कमेंट मी। बाय बाय।